ये जो मेरा प्रश्न था जी, वो यूं था कि भाई कई मत हो गए आज समाज में, कई समुदाय कई संप्रदाय पैदा हो गए, और एक दो मजहब लेकर के हमारे इसमत है जो मतलब अपने आप पे न्यारा मानना है उस चीज से, धीरे धीरे अलग होते चले जा रहे हैं। तो ये कलयुग का प्रभाव है या कुछ और है इसके पीछे, क्या चीज है ये? देखो जी, ये केवल कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि एक ही परमात्मा को नाना तरीकों से अपने अपने मत को महत्व देना, परमात्मा के विषय में ऐसा बताते हैं जो महान पुरुष हैं, और हमारा सब शास्त्र है वो न्यू कहे भाई खांड की रोटी की गायत खा ली मीठी लगेगी। हाँ जी। लेकिन इन हमारे आचार्यों ने को जो शास्त्रों के जो मतों के मालिक हैं जी, क्योंकि मत तो चलाए हैं किसी किसी ने, हाँ हाँ, उसका तो कोई जन्म देने वाला है, हाँ उसका कोई जन्मदाता है। वो वेदों का धर्म जो है ना हमारा वो ही धर्म था, और भावी धर्म जो समय के अनुसार एक यो भी है जो समय के अनुसार कैसा मेरे सामने आया, वो तो व्यवहार हो गया जी। हाँ वो व्यवहार है, लेकिन धर्म तो वैदिक धर्म था। हाँ जी। उसको इन नाना भागों में जो बांट लेना है, मन घने देखे हमारे जो ये महंत हैं जिन्होंने ये मत चला रखे हैं अपने अपने, बात तो एक हमारा वो था, एक हमारा भगत जी था हमारा रोहतक में हमारा यार, और वो एक इसका जुड़े आया था इससे इन मथों से, और वो हमारा बड़ा मित्र था और हमारे तो उम्र में बड़ा था, वो गुजर गया। और वो मिस्त्री था मोटर का बहुत तगड़ा, आवाज से दूर से बता दिया करता कि इसमें क्या खराबी, इतना दिमाग था उसमें। जी जी। और फौज में था वो, मोटर मैकेनिक, फौज में तान के फिर मोटर संभालने की अपनी दुकान कर ली, और बहुत अच्छा यानी आदमी अच्छा था जी, और विचारशील था। उसने एक मेरे तक किताब दी मेर करके, बड़ा प्यार करके कि ले भाई आप पढ़ कर ना फिर बताइए मैंने, क्योंकि हमारे विचार दूसरे थे और इस राधा स्वामी के विचार दूसरे थे, और मन ने कोई भी मत नहीं छोड़ा, रामपाल से लेकर के और ये अपने ये ब्रह्म कुमारी वाले से लेकर के और ये राधा स्वामी वाले से लेकर के, और वो कई हुए ये महात्मा, मैंने किसी को नहीं छोड़ा, भिन्ना भिन्ना 20-20 दिन ज्यादा करके खूब ज्यादा करके इनके सत्संग सुने, और विचार के द्वारा फिर जब नहीं समझ में आए ना भाई परमात्मा तो एक है, नरे नरे कैसे, जैसे ब्रह्म कुमारी वाले है मानते शिव को हैं, लेकिन ना शंकर न्यारा और शिव न्यारा, हाँ शंकर मिथ्या और शिव जो सत्य। हाँ जी हाँ जी, बस आड़े भेद है। और फिर यह हमारी समझ में नहीं आती भाई शिव और शंकर दो हैं। अरे जब शास्त्र और परंपरा से सुनते आवा महात्माओं ने तो किसी ने दो बताया नहीं, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उन्होंने दो नहीं बताए। एक दिन ये मारा टकरा गए, हार अपनी प्रदर्शनी ला रहे थे, उड़प ला के बताने न्यू है न्यू है न्यू है, और आखिर में आकर बोले बोले यह सृष्टि का तो चक्कर है 10,000 साल का है बस, 2,500 साल जो है सतयुग, 2,500 त्रेता, 2,500 द्वापर और 2,500 कलयुग, और फिर यह सृष्टि जो है खत्म हो जाए। फिर मखा सतकुंभा तीर्थ से युवाड़ा पीर मजरे में, मगर विज्ञान ने जब यो चेक करे ना इसके खंबे मंदिर में जो पाए हैं 12,000 साल पुराने तो कम से कम वो है, तो मगर थारे तो मेल ही खांदे विचार तुम के कहन ला रहे हो, विज्ञान के साथ कोई मेल नहीं। ऐसा है, ये भी वीडियो बताऊंगा भैया, मन शास्त्रों में ऐसा आता है कि हरेक युग में चारों युग गुजरते हैं, चाहे वो 100 साल के गुजरो, चाहे वो 10-10 साल के गुजरो, चाहे वो 20-20 साल के गुजरो, क्योंकि जैसे सबसे छोटा कुलयुग है 4,32,000 वर्ष का कुलयुग है, तो उसमें चारों युग गुजरेंगे बीच में, तो ऊ नहीं मान लेते बसाड़ी तक तो उनका लेख है कि भाई फिर खत्म हो जाएगा, फिर नए चरित्र आ जाएगा, ऐसा नहीं है। उस युग न्यू का नहीं चलता रहेगा,
समय पलट जाएगा, भाव पलट जाएंगे, इंसान आगे कर्म पलट जाएंगे कुछ समय के लिए, फिर वैसे पाप बढ़ता चला होगा और फिर महाघोर कुलयुग होगा ना, जब स्वयं भगवान अवतार लेकर के इसका परिवर्तन करेंगे। 4 प्रकार की प्रलय बता रखी है। महाप्रलय जब होता है उस वक्त तक कोई जीव नहीं रहता, केवल जल जल रहता है। और पंडित जी ने जो सुना बहुत शास्त्रों का ढंग जो सुना बड़े अच्छे तरीके से गा रखा है। तेरी दृष्टि में केवल जल और आकाश रहेगा और उड़ा गुरु का बताया भेद पास रहेगा। लक्ष्मी चंद गुरु जी का दास रहेगा और गुरु का बताया भेद पास रहेगा और तेरी दृष्टि में केवल जल और आकाश रहेगा। भाई फिर सच्चे घर पहुंच जाएगा ना, वापस आओगा। मान जा मन बेईमान ना तो पछताओगा। तो चारों युगों में युग बीतते हैं ना, वो हमारे शास्त्रों में ऐसा लेख आता है। मैं वही तो बात बता रहा था आपने कि उस मिस्त्री जी ने जो सुना मेरे को किताब दी कि भैया पढ़ के देख आइए, और इसने पढ़ के कई दिन में पढ़ लिए और इसने पढ़ के फिर मेरे को बताइए भाई हम कितने सही था कितने गलत था। हाँ जी हाँ जी, यह बात उन्होंने पूछी मेरे थे। मगर अच्छा जी, जी आप सो तो सारे पूरे के पूरे सही, गलत तो मैं कहूंगा नहीं और मैं जो देखूंगा जो मेरे विचार में होगी वो आपको बताऊंगा। मेरा ठीक है बताइए। तो मैंने सार रोटी रोटी खाकर मैं रात में वो किताब पढ़ना शुरू करी। तो मैं देखूं उस किताब में एक लाइन तो जैसे रामायण की चौपाई की है और एक लाइन फिर अपनी, और दूसरी लाइन वो चौपाई की कौन है, दूसरी अपने घर से मिला दी। मैंने वह सारी किताब तो पढ़ ली 2-3 घंटे में। तू मेरे बात छोड़ दी मैंने रमा या थे एक लाइन से और मैं दोनों लाइन जानू। ऐसे करते करते किताब में तड़के उल्टी ले गया पढ़ के सारी। और मैंने जाकर एक डॉक्टर था करोथे का, सूबे नाम था, नाई के घर का शरीर था उसका, बहुत शरीफ आदमी था, विद्वान भी था। उसका हम बैठा करते 1-2 घंटा खूब बैठते बात कराया करते। रो उसका भी पड़ोस में घर था मिस्त्री जी का भी। तो मैं बोला लो जी अपनी किताब। मेरा के बात तो मेरे यार मेरा वो जो सुना 2 साड़ी बात दिखा दी माँ जी, मैंने पढ़ ली सारी। बोलो कितना पूछोगे आप, ये किताब शुरू तो पढ़ लो, शुरू तो खोल लो, मगर एक लाइन आप पढ़ो और अगली लाइन मैं बताऊंगा। मैंने फिर उसको बताया कि जी इसमें यूं है कि एक लाइन तो शास्त्रों के लिए रखी है और एक लाइन अपनी लिए रखी। कोई भी महात्मा हो, कोई भी विरामपल है, यानी सतलोक का प्रचार करता है, सतलोक शास्त्रों में भी है, लेकिन उस सतलोक को ये कुछ और बना रहे हैं, है कुछ और। ये तो जो इनका आश्रम है उससे सतलोक बोल रहे हैं, ऐसा नहीं। सतलोक परमात्मा का यानी केवल सत्य है उड़े। हाँ जी, असत्य लेश मात्र नहीं है, विकार नहीं है वहां। हमारी इस रचना में परमात्मा ने अपनी तैयारी एक बीमारी लगा रखी है। विचार करके देखो भाई, इस पूरी रचना के 6 विकार हैं। मिट्टी के भी, पृथ्वी के भी 6 विकार, जल के भी 6 विकार, हवा के भी 6 विकार, अग्नि के भी 6 विकार। ये नष्ट भी होते हैं और ये बीमार भी होते हैं और कमजोर भी होते हैं जी। लेकिन परमात्मा में ये बात नहीं है। परमात्मा सदा एक सा, एक रस, परिवर्तन नहीं है उसमें, इनमें परिवर्तन है। जो परमात्मा की रचना है, जो दृष्टिगोचर होता है वो परिवर्तनशील है, बदलाव आता है उसमें जी। लेकिन परमात्मा में बदलाव नहीं आता, वो सहज है। सहज उसे लिखते हैं शास्त्र जिसकी परिवर्तन ना हो, जिसमें सदा एक जैसा रहे, उसको सहज कहते हैं जी। तो इस सृष्टि में बदलाव आता है, इसलिए इसको परिवर्तनशील और विकारवती कहते हैं, विकार सहित कहते हैं। परमात्मा में ये बात नहीं है। दूसरी बात ये है
कि आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या हुई कि अक्षत्री खत्म हो गई और ब्राह्मण भी खत्म हो गए। सबसे पहले ब्राह्मण खत्म हो गए। देख विचार करके कि 3 युगों के शास्त्रों में आते हैं, ये तो सब देख सकते हैं। कोई बात बड़ी बात बिल्कुल बिल्कुल कि भाई उन ब्राह्मणों का व्यवहार कैसा था, क्या संग्रह परिग्रह था, क्या एकत्रित करना, धन इकट्ठा करना, प्रॉपर्टी इकट्ठी करनी थी, क्या इस प्रकार से संतान उत्पन्न करने का ढंग था, यो रास्ता था जी। ये देखें प्राचीन में के सबसे पहले ब्राह्मण अपने आप धर्म से गिर गए और खत्म हो गए। ब्राह्मण खत्म होते क्षत्रिय खत्म हो गए। हाँ जी। क्योंकि असलियत तो ये थी कि ब्राह्मण से ही अक्षत्रिय उत्पन्न हुआ था और अक्षत्रिय खत्म होने के बाद वैश्य खत्म हो गए, क्योंकि वैश्य भी अक्षत्रिय से उत्पन्न हुआ था जी। नीचे के हिस्से से उत्पन्न हुआ था। उसी शरीर से चारों 4 जगह से उत्पन्न हो रहे जी। और जो वैश्य खत्म हो गया तो शूद्र खत्म हो गया। खत्म उसको कहते हैं, उसको मानो जिसने अपना कर्म छोड़ दिया हो। हाँ ठीक है। जो अपने कर्म का पालन नहीं कर रहा, जो अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा, वो मर्या समझो या खत्म होया समझो, उसको कम समझ लो। आज के समय में चारों वर्ण अपने कर्म से गए हुए। हाँ जी। ब्राह्मण सबसे पहले ब्राह्मण गया अपने कर्म से। कोई हजारों में एक श्रोत्रिय ब्राह्मण पाओगा। और मेरी अपनी 90 वर्ष की आयु में मैंने एक रघुवीर और एक हरकिशन ऐसे ब्राह्मण मिले थे। पूरा गांव है ब्राह्मणों का। हाँ जी हाँ जी। आज भी है जी। और कल भी था, उन जमाने में भी था। और विद्वान तो घने थे, जब विद्वान घने थे। हाँ जी हाँ जी। लेकिन असली ब्राह्मण ये 2 ही थे पूरे गांव में। और एक तीसरा था तुईराम ज्योतिष का जी। लेकिन वो हवन करके और दक्षिणा लिया करता, कुछ मतलब अपनी मन चाही बता भी दिया करता, भाई इतने पीछे लागू। लेकिन हरकिशन तो ऐसा विद्वान ब्राह्मण मिला कि वो ये जप और ये पतरा देखना और ये हवन करना ये कर्म नहीं करे था। क्योंकि भाई न्यू कहा करता, भाई पुरोहिती का काम पवित्र नहीं है। पवित्र कैसे है? अगर इतनी हिम्मत हो तो करो। इतनी किसी में हिम्मत थी नहीं, इसलिए जो है ना वो तो इस कर्म को करता नहीं था। दादा रघुवीर उन्हीं का शिष्य था। ये पतरा भी देखता था और हवन भी करता था और सारे ब्राह्मण के कर्म भी करता था। ठीक बात। 2 बजे के बाद तो भोजन करता था एक समय और 4 बार संध्या कराया करता था। ये तो 3 बार संध्या लिखी है शास्त्रों में था, लेकिन चौथी संध्या संतों की थी, वो भी करता था। और यूं बताया करता, मैं पूछा करता कि माँ महाराज जी यूं बताओ दादा, आप यह चौथी संध्या भी करते हो? कि हाँ भाई, ई मैं गृहस्थी थोड़ा रह गया। मैंने अपने बालक पैदा करके सामर्थ कर दिए और ब्याह दिए। मैं सन्यासी हूँ, मैं सन्यास आश्रम का समय आ रहा है मेरा, इसलिए चौथी संध्या नहीं करूंगा तो सन्यासी धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मेरा जी। तो वो चौथी संध्या भी कराया करते। और वो मैंने देखा 60-62 साल साथ रहा मैं, लेकिन भाई कभी भी उसने किसी का भी हवन कराया भाई मांग के दक्षिणा नहीं दी। चाहे किसी ने कहा बहुत 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 भाई बहुत भाई, चाहे किसी ने 5 रुपये दे दिए, चाहे किसी ने 100 रुपये दे दिए। ऐसा स्वभाव था शील। और मन ने उससे पूछा, मगर दादा एक बात बताओ, आपके 3 थे बालक, 2 छोरी, 5 थे बालक, बोले वो ब्याह भेज दिए। और भाई खेती कराया करते, जब तक खेती भी थी हमारे, लेकिन मैं खेती नहीं करी, मैंने बोआ दिया करता और कटवा दिया करता। मैं तो ब्राह्मण हूँ असली, और भाई इनसे मेरा जीव कथा लगी। ये आप इन तो देखने मेरा तू
कोई तन दिखा ऐसा तो पेट भर रहा हो ये आप मरते हड़ने फिर हमने कड़ी हमारा जीविका कैसे चलाओ। भाई जीविका चलानी कोई और है। ये बड़ी गजब की बात थी कि भाई सूरजभान जी जीविका कोई और चलाता है, मेरी भी इनकी भी, जो इनकी चलाता है वो मेरी चलाता है, जो मेरी चलाता है वो इनकी चलाता है। फिर ये क्या करेंगे बेचारे। इनसे तू किसी से भी, यही उसने उपदेश किया था मेरे को कि किसी से भी आस मत लगा किसी विषय की, ये आस को तोड़ देंगे, ये चाहेंगे जब तक तो तेरा साथ देंगे, तेरे को लूटेंगे, और जब इनकी तृप्ति हो जाएगी, ये किंडम हो जाएंगे या ये कोई प्रतिबंध आ जाएगा, इनका मजबूरी आ जाएगी तो तेरे ठोकर मार देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये संसार में अपना मतलब सिद्ध करने के बाद ठोकर मारता है। इससे सब किसी प्रकार की आशा मत रखो। आशा रखनी है तो उस परमात्मा से रखो। ठीक है। तो भाई कहने का मतलब ये है कि इसलिए जितने भी मत अंतर है ना वो पाप कर्म है। असली तो ये है भाई जी। और भाई अपनी पूजा कराने के लिए, लोगों से पैसा ऐंठने के लिए, नहीं तो हमारा चंदगीराम भगत जी थे भाई, बहुत गजब की, वो अभी गजब की बात करते, लक्ष्मी की ऐसी ठोस बात थी उनकी। एक तो उन्होंने शब्द बना रखे थे, एक शब्द की टेक बना रखी थी, भाई कर लो न संत वकील मुकदमा भारी रे। तो विचार करके देखे, इस संसार रूपी बेघन में फंसे हुए को केवल संत ही निकाल सकते हैं, नहीं तो डूबेगा। हाँ, ठीक और बहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक ये बात कहा करते हो, बार बार कहा करते हो कि भाई बात सुनो, अगर गृहस्थी के पास पैसा नहीं तो एक पैसे का नहीं, अगर सन्यासी के पास पैसा है तो एक पैसे का नहीं। सन्यासी ने पैसे क्या करना है, ठीक बात बता के काम में है, छोरी बहनी है भाई। गृहस्थी तो हारी है, बीमारी है, संबंध जुड़े हुए उसके। हाँ जी, हाँ जी। वो प्रतिबद्धित है, कितने संबंध जुड़े हुए। और संतों का संबंध किसी से नहीं होता, केवल एक परमात्मा से होता है, और सबके ऊपर होता है संत जी। क्योंकि उन्हीं की बताई और शास्त्रों की बताई बात है कि जगत गुरु ब्राह्मण, और ब्राह्मण गुरु सन्यासी, और सन्यासी गुरु अविनाशी जी। केवल परमात्मा से संबंध रखते हैं वो, और किसी से संबंध नहीं रखते हो, किसी प्रकार की आशा मीमांसा नहीं रखते हो, सब छोड़ देते हैं जी। तो इस प्रकार से जो है ना, ये मत बना कर रखना, और नाना पर बिल्डिंग बढ़ा देते हैं, शहर बसा देते हैं। मैंने ऐसा सुना था, ये अपना क्या नाम है, ये राम रहीम फिल्म भी बनाता था, वो बताऊं। हाँ जी। और असली तो ये है भाई साहब, आज के समय में किसी को कुछ कहते डर लगता है। इस संसार में वही श्रेष्ठ है जो सबका हित चाहता है। हाँ जी। और जो सबसे कमजोर है। पंडित जी की वो बातें हैं भाई, जो मानस के भीतर बढ़ जाए तो सब क्या है ना, काट करके और कति खाली कर दे। चलो अब इसने जो है एक बार फिर संक्षेप में ले ले चर्चा ने। हमने मतलब ये विचार कराया है, अभी हमारे दर्शकों के लिए बता दें कि हमारा जो मत है वो हमारा परंपरागत जो वैदिक धर्म चला आ रहा है, बिल्कुल सनातन जिसको बोल रहे हैं, जिसको सनातन धर्म बोलते हैं, वो तो हमारा विचार है। लेकिन इसमें जैसे मैंने वो बोला था जी आपको, कई डाल की विचारधारा के लोग हैं। कोई आर्य समाजी हो गया, कोई जैन परंपरा में चला गया, कोई बौद्ध हो गया, कोई सिख हो गया, या फिर कोई कबीर पंथी आ गया, कोई रामपाल गेल लाग लिया, कोई राम रीम गेल लाग लिया, कोई ये ब्रह्म कुमारी वाले आगे, कौन आगे। तो बहुत सारे लोग अलग अलग दिशाएं में जा रहे हैं। हम किसी को गलत नहीं बोलते, हम सिर्फ अपना पक्ष रख रहे हैं। और एक बात और बताऊं, सुनो भाई, जो जिस जगह स्थित है और भक्ति करता है, वो चाहे राधा स्वामी हो, चाहे और कोई भी पंथ हो, कितने भी पंथ हैं, लेकिन एक बात देखें, जो खास बात है, जिसके लिए हम परिश्रम करते हैं, जिसके लिए उद्योग करते हैं, जिसके लिए इतनी मेहनत करते हैं,
और सब क्या है का त्याग करते हैं, यानी अपने मुंह का छिक्का लगाते हैं, अपने पैरों का हाथों का छिक्का लगाते हैं, बांधते हैं, वो केवल शांति के लिए, सुखी होने के लिए जी। अगर वो साधन करते हुए शांति मिलती है, सुगुन मिलता है, तो उसी से कल्याण हो जाएगा। परमात्मा सर्वव्यापक है। किसी प्रकार से भी कुछ भी करते हुए पाप कर्म ना करके, किसी जीव को न सता करके, किसी के साथ कपट न करके, और कुछ भी करता हो वो सब भक्ति है परमात्मा की, और शांति मिलेगी और सुख हो जाएगा। और सुख की खातिर सारे कर्म करा। ठीक बात। तो इस प्रकार से भाई विचार करें। हाँ जी। अगर शांति मिलती है तो उसी में लगे रहे और बढ़ जाए आगे। हाँ जी, हाँ जी। ये न्यारी बात नहीं है कोई। ठीक बात। बस बात इतनी है कि यो अहंकार ना हो भाई मैं सू सब कुछ। यो अहंकार बड़े बड़े देखो विचार करके न जो संसार के मालिक हो गए ना, उनका भी नाश हो गया। ठीक बात। हमारी तो औकात क्या है। बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रकार से जो है ना विचार करें।